नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 8 हिंदी बाल भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दूसरी इकाई में पाठ 8 पद इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पद शब्द को समझते हैं। पद शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। पद किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों के समूहों से शब्द बनता है और उन्हीं सार्थक शब्दों के समूहों से वाक्य बनता है। तो जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। व्याकरण के नियमानुसार विभक्ति, लिंग, वचन, कारक की योग्यता रखने वाले वर्णों के समूहों को पद कहते हैं। तो जैसे राम विद्यालय जाता है, अगर इसे राम विद्यालय जाता है, ये तीनों जो शब्द हैं वो वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये पद कहलाएंगे। तो आइए बच्चों, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले हमने कक्षा 6ठी में, पिछली कक्षा में आप लोगों ने पाठ 12 दूसरी इकाई में पाठ 12 दोहे जो पाठ था, इसमें हमने 4 संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कबीरदास जी, रहीमदास जी, बिहारी जी और तुलसीदास जी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में हम दादू जी, मीराबाई, नानक जी, बृंद जी, रैदास जी और रसखान जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इस पाठ की शुरुआत में जो विचार मंथन है उसके अंतर्गत एक दोहे की एक लाइन दी है, पहले उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग विचार मंथन में यहाँ पर जो देख रहे हो, आप लोग दिख रहा है कि नहीं? संत न छाड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन भुअंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजंद कबीरा, तौ शीतलता न तजंद। इसका अर्थ यही है बच्चों कि कोई भी सज्जन व्यक्ति है या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी जो सज्जनता होती है, उनकी जो अच्छाई होती है, वो लाख बुरे दुष्टों के बीच में रहते हैं तो भी उनकी सज्जनता कम नहीं होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया है चंदन के पेड़ का, कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन की शीतलता कभी कम नहीं होती। तो बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी के एक दोहे को इस हमारे पाठ के शुरुआत में दिया गया है। तो कबीरदास जी के और एक दोहे को हम समझते हैं। आप लोग जैसा कि हमेशा सुनते आते हो, अपनी दिनचर्या में हम इसका उपयोग हमेशा करते हैं और दोहे के उदाहरण को देकर सामने वाले को या सामने जो व्यक्ति है उसे प्रेरित करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कार्य नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्य करने में देरी करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। मतलब जो कार्य करना है उसे कल की बजाय आज करो और आज की बजाय अब करके हटा दो, क्योंकि समय जो है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, कब विपरीत हो जाए हमें इसका कोई बोध नहीं होता, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो कबीरदास जी के 2 दोहे को हमने यहाँ पे समझा बच्चों। कबीरदास जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में आपको जानना है तो आप लोग बच्चों यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहाँ पर मिल जाएगा। इनका पूरा नाम संत कबीरदास जी, उपनाम कबीर जी। इनका जन्म 1398 में लहर तारा नामक तालाब के पास में पाए गए थे। लगभग 1398 में इनके जन्म की बात कही जाती है। मृत्यु इनकी 1518 में हुई है बच्चों। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। माता पिता अर्थात जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम था लोई और पुत्री कमाल और कमाली थे। इनका जो कर्म भूमि था वो काशी और बनारस। कर्म क्षेत्र जो था इनका समाज सुधारक कवि थे, समाज सुधार करते थे ये। विषय जो था इनका सामाजिक था।
और इनकी भाषा अवधी, साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी इस प्रकार की थी। शिक्षा इनका, ये निरक्षर थे, ये कभी विद्यालय नहीं गए। नागरिकता, ये भारतीय थे। इस प्रकार ये निर्गुण शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनके गुरु रामानंद थे। इस प्रकार बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में आए संतों ने पदों और दोहों के द्वारा अपनी नीतियों तथा आराध्य के प्रति समर्पण को दर्शाया है। इन्होंने अपने पदों द्वारा संसार में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों, जाति भेद, ऊंच नीच जैसे अंधकार को हटाकर मानव जाति में नई चेतना का निर्माण किया है। उसी प्रकार बच्चों हमारे देश में समय समय पर इन्हीं संतों की तरह हमारे जो समाज में कई नेता, समाज सुधारक आए। इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया समाज कल्याण के लिए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लोकमान्य तिलक हो, बाबा साहब आम्बेडकर हो। समाज सुधारक में आ जाइए तो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, बाबा आमटे जी, ऐसे ही असंख्य विभूतियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया जिसे हम भुला नहीं सकते। ठीक है बच्चों, अब हमें अपने देश पर बच्चों गर्व होना चाहिए। ऐसे महान विभूतियों ने यहाँ पर जन्म लिया। अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो दोहा है दादू जी का, उसके बारे में हम इस दोहे के अर्थ को समझेंगे। तो उस दोहे के अर्थ को समझने के पहले दादू जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हम थोड़े में जानेंगे।